वेस्ट विच भी बजानी नहीं। नमस्कार, पिंकर मेरा डोगरा जंग। जैसे आप सभी को पता, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कहे जाने वाला पर्व चुनावों का बिगुल इस समय जम्मू कश्मीर में बजा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव थे वो 3 फेजेस में हो रहे थे, जिसमें पहला फेज था वो 18 को था, दूसरा फेज 25 को था, और अब ये अंतिम फेज जो है वो 1 तारीख को यानी कि कल होने वाला है। और उसके लिए चुनावों के लिए जो पूरी तैयारियां वो चुनाव दौरा कर दी गई है। जहाँ पे इस समय मौजूद है, यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है और जहाँ से जो ईवीएम है वो विभिन्न बूथों पर भेजी जा रही हैं। आपको बताते चलें, ये जो आखिरी चरण का चुनाव होना है, इसका जो कल प्रचार थमा था, और इस आखिरी चरण के जो मतदान और चुनाव होना है, इसमें लगभग 40 सीटों पर कल मतदान होगा। इस चरण में जो 7 जिलों की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है। आपको बताते चलें कि धारा 370 निरस्त हो जाने के बाद ये पहला चुनाव है और सभी दलों ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी हाँ, सभी दलों ने इसमें पूरी अपनी ताकत होगी झोंक चुके हैं। इसमें आप जो नेशनल पार्टियों की बात करें, जिसमें भाजपा है या कांग्रेस है, और क्षेत्रीय पार्टियों में आप बात करें जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, पीडीपी आती है, और अन्य जो दल आते हैं, उन सभी ने अपनी अपनी पूरी ताकत जो किया। हालांकि कांग्रेस और एमपी का गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विपक्षी या उनके जो अपोजिट पार्टियां वो भी अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के ये जो विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए जो प्रचार था वो कल रविवार को थम चुका था। इस चरण में 7 जिलों की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। और ये चुनाव जो है अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहले चुनाव है, जिसमें सभी दलों ने कल अंतिम दिन भी हमने आपको कवरेज दिखाई कि अपने अपने प्रचार के लिए पूरी ताकत जो की थी। और आपको बताते चले, कठुआ के बनी में 94 तथा उधमपुर के चिनैनी बाराम नगर में 6 पोलिंग पार्टियों के दूर दराज इलाके में भेजी गई हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ जिलों के लिए 24 और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांदीपुरा और कुपवारा जिलों के लिए 16 सीटों के लिए कुल 415 प्रत्याशी जो है कि मैदान में है। यहाँ इस दफ़ा ये जो आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, इसमें लगभग 415 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हम। इसके पूर्व उप मुख्य जो मेन आपको बता दें जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी, इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद कांग्रेस की ओर से हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो निर्दलीय, पूर्व मंत्री सुधीर सिंह सलाथिया, रजीव जसरोटिया, लाल शर्मा, रमन बल्ला, पवन गुप्ता और डॉक्टर देवेंद्र मन्याल, चंद्र प्रकाश गंगा, हर्षदेव सिंह चौधरी, लाल सिंह, अजय सदोत्रा, जुगेश सानी, मूलाराम और मनोहरलाल, यशपाल कुंडल व सज्जाद गनी लोन समेत दर्जन वर्ग के विधायक जो है उनका भाग्य का फैसला जो होगा वो कल होगा। साथ ही इसके साथ जो सांसद इंजीनियर सीट के भाई अक्षत अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु भी प्रमुख चेहरे हैं। अब तक 2 चरणों के चुनाव में जो मतदाताओं ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। और 18 सितंबर को जो पहले चरण में मतदान हुआ था वो लगभग 38% हुआ था, जबकि जो 26 सितंबर को जो दूसरे चरण का मतदान हुआ वो लगभग 58% के करीब दर्ज किया गया था। और अब ये आखिरी चरण जो बचा है, जिसे 1 अक्टूबर को कल यानी कि मतदान होना है, और इन सभी जो मतदान हुए 3 चरणों में इनका रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर को आना है। और आपको बताते चलें कि इसी आखिरी चरण के मतदान के लिए यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और इस स्ट्रांग रूम में इस समय जो है कि जहाँ से ईवीएम्स वगैरह जो भेजी जा रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टी जो विभिन्न क्षेत्रों में जानी है, वो अपने अपने साथ जो पोलिंग बूथिंग पे जिन लोगों को ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी ईवीएम्स जो कलेक्ट वगैरह की जाती हैं, इन सामान को कलेक्ट करके आगे अब अपने अपने बूथों की तरफ जाने का जहाँ से तैयारी करेंगी। बात करें यहाँ तक कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी मात्रा में इस समय यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, और जितने भी आला अधिकारी हैं वो खुद जहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि जहाँ से अब ईवीएम्स जो हैं वो सारी आगे जितने भी पोलिंग बूथ हैं वो वहाँ पे पोलिंग बूथों पर भेजी जाएंगी। ये वो पार्टियाँ, ये वो अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है ईवीएम को लेकर पोलिंग बूथ पर जाने के लिए। और आज ही ये ईवीएम्स यहाँ से रवाना कर दी जाएंगी, जिसके बाद कल सुबह लगभग 7 बजे से ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ये देखिए अपने हाथों में ईवीएम लेके जो अधिकारी हैं वो इस समय अपने अपने यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी है
जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उन पोलिंग बूथों की ओर जाने का तैयारी कर चुके हैं। प्रशासन ने इसके लिए हर एक तरह के प्रबंध किए गए हैं। ईसीआई द्वारा गाड़ियों के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो कि सुरक्षा अधिकारियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनाती की गई है। और जहाँ तक स्टाफ की बात करें, बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो अधिकारी है वो लगाए गए हैं। और ये वो अधिकारी बैठे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब उनकी बारी आएगी तो ये इनको ईवीएम्स वगैरह दी जाएंगी ताकि कल सुबह वोटिंग से पहले ये अपने बूथों पर पहुंचेंगे और ईवीएम्स को जो इंस्टॉल करने की प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया को पूरा करके अपनी जो ईवीएम्स है उनको पोलिंग बूथों पर लेकर जाएंगे। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जी आपका नंबर आने वाला है, क्या ईवीएम्स और जो वीवीपैट रहते हैं उन सब को लेकर ये अधिकारी ये देखिए इंश्योरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आदतुल्लाह ID कार्ड एंड रिफ्रेशमेंट टोकन टू ऑल पार्टीज। ये काउंटर बनाए गए हैं। 76 जम्मू ईस्ट का है। इसी तरह के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जिसमें जिन अधिकारियों को कि यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है वो अपने ईवीएम्स और वीवीपैट और जो अन्य सामग्री वगैरह रहती है उन सामग्री को कलेक्ट करके अब यहाँ से अपने राजकुमार टीचर आप हैं। अच्छा सौरभ कुमार MTS इसका नंबर ले लो यार, कॉल करो। पोलिंग बूथ पर जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के माध्यम से दिखाई हैं। अच्छा ये अनिल डोगरा जैसे कि हमने आपको पहले अनिल डोगरा ये जो चुनाव का अंतिम फेज है और अंतिम फेज ये भी नंबर लगभग 40 अनिल डोगरा सर इसे दो नहीं है ये सब अधिकारी वगैरह है 64 नहीं है 65 पार्टी 65 पूरे और इन अधिकारियों को बड़े बस के बीच में पर रवाना किया जाएगा और ये अपना पोलिंग बूथ पे जाके सेटअप करेंगे ताकि कल सुबह मतदान कर 66 पूरे। ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अब आ गए, आइए 61 ना हाँ लग गया ना, लग गया खूबसूरत बंदा निकाल लिया। चलिए जी लेके